Hello student, good afternoon. We starts next chapter speed of mechanical waves. देखिए मैकेनिकल वेव्स में आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेव्स क्या होती हैं, ये किस तरीके से मूव करती हैं। ठीक है, तो वेव जो है वो आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। ठीक है, जो आप जैसे मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, या आप आगे भी पढ़ोगे तो एक कोई भी साउंड है, साउंड हमेशा कभी भी लीनियर नहीं आती, हमेशा एक वेव की फॉर्म में आती है जिसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन ए मटेरियल मीडियम एंड एडवांसिंग विद ए डिफाइंड स्पीड इन द मीडियम विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म। एक वेव जो आपकी एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रही है मटेरियल मीडियम में और एडवांस में, जो मतलब इसकी डेफिनेट स्पीड है, एडवांसिंग स्पीड मीडियम में, वो विदाउट चेंज इसकी फॉर्म में शो हो रही है। ठीक है, एक वेव कब क्रिएट होती है? जब किसी भी वॉइस में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन नीचे से देखिए, दस द वेव्स ट्रांसमिट एनर्जी एंड मोमेंटम। जो वेव होती हैं वो आपकी ट्रांसमिट करती है एनर्जी और मोमेंटम को थ्रू द लिमिटेड मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम के पार्टिकल के लिमिटेड मोशन के थ्रू ये एनर्जी और मोमेंटम को वहाँ पर ट्रांसमिट करती है। तो वेव मोशन की जब हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो द वेव मोशन इज ए डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन ए फिजिकल मीडियम which advance in the medium which with a definite speed without changing its form। वही हमने लिखा कि ये डिस्टर्बेंस आपकी क्रिएट होती है एक फिजिकल मीडियम में। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। पहला है, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव ए मटेरियल मीडियम हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया इज नेसेसरी। इसमें ये जो वेव होती हैं वो आपकी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं इलास्टिसिटी की और इनर्शिया, जो हमें हमेशा ज़रूरी होती हैं। इलास्टिसिटी जो आपकी, अगर किसी भी आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं तो अगर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए तो वो कहलाती है उसकी इलास्टिसिटी। ठीक है, इन वेव मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव मोशन में जो मीडियम का पार्टिकल है वो कभी भी मूव नहीं करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ठीक है, दे सिंपली ऑस्किलेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये ऑस्किलेट करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट और डू नॉट एडवांस विद द डिस्टर्बेंस, और ये कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते। थर्ड पॉइंट है द वेलोसिटी ऑफ द ऑस्किलेटिंग पार्टिकल्स। ऑस्किलेटिंग पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट स्टेट में, ऑस्किलेशन के डिफरेंट स्टेट में, बट द वेलोसिटी ऑफ द डिस्टर्बेंस, लेकिन जो डिस्टर्बेंस की वेलोसिटी होती है वो रिमेंस कांस्टेंट होती है और ये हमेशा डिपेंड करती है मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए, द फेस ऑफ ऑस्किलेशन ऑन द कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम गोज ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो जो ऑस्किलेशन का फेस है कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स के वो आपका हमेशा चेंज होता है कंटिन्यूसली। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, वेव मोशन में पार्टिकल्स, मीडियम का जो पार्टिकल्स है वो कभी भी अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते, बट एनर्जी प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू द अदर। लेकिन एनर्जी प्रोपेगेट करते हैं एक मीडियम पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एनर्जी क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। नेक्स्ट है, इन ए मीडियम, मीडियम में टू और मोर वेव्स जो होती हैं वो प्रोपेगेट हो सकती हैं साइमल्टेनियसली विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर मोशन। एक दूसरे को बिना अफेक्ट किए ये हमेशा प्रोपेगेट हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, वेव रीचिंग द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया आर पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली रिफ्रैक्टेड। वेव जो होती हैं वो आपकी इंटरफेस कर सकती है दो मीडिया को, या तो वो रिफ्लेक्ट होंगी या वे आपकी रिफ्रैक्टेड होंगी। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन डू अकर इन वेव्स। और इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो वेव में अकर करता है, वेव के लिए वो आपका इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन डज अकर इन ट्रांसवर्स वेव। और जो पोलराइजेशन का फिनोमिना है वो ट्रांसवर्स वेव के लिए वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, अब वेव्स के हम टाइप बताएंगे। तो वेव सेव देखिए यहाँ पर टू टाइप्स हैं, एक ट्रांसवर्स वेव है, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है।
तो व्हेन ए प्रोग्रेसिव वेव प्रोपेगेट्स इन ए मीडियम द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर सेट इन ऑस्किलेशन। जब आप प्रोपेगेसिव वेव को प्रोपेगेट करते हैं मीडियम में, तो मीडियम का जो पार्टिकल है वो ऑस्किलेशन में सेट होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ द पार्टिकल। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? पार्टिकल के ऑस्किलेशन की डायरेक्शन पर। वेव्स आपके 2 टाइप्स की हो गई, एक ट्रांसवर्स वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? इफ़ एन propagation of a wave through a medium, the medium particles oscillate along a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave। इसमें क्या है कि यदि आपका वेव का जो प्रोपेगेशन है मीडियम के थ्रू, उसमें मीडियम पार्टिकल ऑस्किलेट करेगा तो डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो वो परपेंडिकुलर होगा वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में, ठीक है, जिसे हम ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती हैं? इफ़ ऑन प्रोपेगेशन ऑफ ए वेव थ्रू ए मीडियम द मीडियम पार्टिकल्स ऑस्किलेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। ये आपका मीडियम पार्टिकल जब ऑस्किलेट करता है वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो वो उसका कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। ये इस तरीके से है, ये ऊपर रिफ्रैक्शन हो रहा है और नीचे आपका कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन जो पास पास होता है, रिफ्रैक्शन जो दूर दूर होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे एम्पलीट्यूड है, तो सबको पता है कि वेव का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। टाइम पीरियड, हमें एक पूरी साइकिल को कवर करने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, या ऑस्किलेशन करने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी, एक साइकिल जितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, मतलब ऑस्किलेशन का जो नंबर होता है वो आपका मीडियम पार्टिकल के द्वारा जो बनाया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। ऐसी फेस जो होता है वो इसके वेव के सामने का पार्ट होता है। ऑस्किलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट डिनोट द पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इफ़ 2 पार्टिकल्स ऑफ 1 मीडियम, अगर आपके मीडियम के जो 2 पार्टिकल्स हैं वो किसी टाइम पर सेम डिस्टेंस पर हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, और उसे हम बोल सकते हैं सेम फेज। अगर वो सेम डिस्टेंस और आपके सेम डिस्टेंस और सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो आपके सेम फेस में होंगे, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है? जो डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेव इन टाइम ऑफ 1 कंप्लीट ऑस्किलेशन में जो डिस्टेंस कवर होती है वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है। ऐसे हम वेव स्पीड की बात करेंगे। द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वेव के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रांसफ़र की गई है वो उसकी वेव स्पीड कहलाएगी, जिसे हम v से डिनोट करते हैं। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड और वेव लेंथ के बीच में रिलेशन देखते हैं तो देखिए, आपके पास सबसे पहले यहाँ पर लेट एन बी द फ्रीक्वेंसी, एन फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम पीरियड है। वेव प्रोड्यूस बाय दिस बॉडी विल ट्रैवल ए डिस्टेंस लैम्डा इन ए टाइम टी, तो लैम्डा क्या हो गई? वेव लेंथ हो गई। तब डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं टी सेकंड में तो लैम्डा लिखेंगे, और 1 सेकंड में तो लैम्डा अपॉन टी। ये किसके इक्वल हो रही है? स्पीड के, तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, और 1 अपॉन टी टाइम पीरियड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी के, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा, तो स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, ठीक है। ऐसी स्पीड ऑफ वेव्स दे रखा है, तो ट्रांसफर वेव की स्पीड जो हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ट्रांसवर्स वेव आर पॉसिबल ओनली इन सॉलिड बिकॉज सॉलिड हैव रिजिडिटी, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव हमेशा सॉलिड में पॉसिबल है क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिडिटी रखते हैं, रिजिड मतलब फिक्स होते हैं। द स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है सॉलिड में वो फॉलोइंग फॉर्मूला देगी, क्या? v इज इक्वल टू रूट में ईटा अपॉन में d, ठीक है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें और मास की बात करें तो v इज इक्वल टू रूट टी अपॉन एम हो जाएगा, वेयर t इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इफ़ r बी द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग और d जो है वो डेंसिटी है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर, डेंसिटी है d, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर d, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड को हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं? v इज इक्वल टू हो जाएगा t, और m की जगह हम यूज़ कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर d, तो ये आ गई आपके पास ट्रांसफर स्पीड की, वेव की स्पीड, ठीक है। तो इस तरह आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ ली हैं जो हमारी वेव में यूज़ होती हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रोपेगेशन वेव देखिए इस तरीके से शो होती हैं, एक बार पॉजिटिव, एक निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, और जो A से E तक है वो आपकी पूरी 1 साइकिल यहाँ पर कवर्ड है।